तो देयर इज ए लाइकली पॉसिबिलिटी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अगले महीने पाकिस्तान आएंगे। और ये निशात ग्रुप ने, ये डॉन अखबार ने कवर किया। अगर मियां मंशा ने कहा है तो कोई ना कोई बेस तो होगी उनके पास कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 1 महीने के अंदर उन्होंने कहा कि विजिट कर सकते हैं पाकिस्तान का। हमने बहुत देर कर दी है इस सारे प्रोसेस में। वो वक्त था जब इंडिया बात करना चाह रहा था, चीजें मैनेज करना बहुत आसान थी, लेकिन हमारी लीडरशिप के दिमाग खराब थे उस वक्त। फ्रैंकली ये बात माननी पड़ेगी। हम समझते थे पता नहीं असा कश्मीर नु इंज लैके आ जाना। वो ये बात कर रहे हैं कि अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो फिर आपका जो मोदी जी का विजिट है वो पॉसिबल है। लेकिन अगर वो आ गए तो दैट विल बी द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू इन द हिस्ट्री। और वो हर एक को फेल कर देंगे, मैं आपको बात बताऊं। वो अपने इंडियंस को भी फेल कर देंगे, वो पाकिस्तानीज को भी फेल कर देंगे। पाकिस्तान के प्रमुख व्यवसायी मियां मंशा का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा बैक चैनल वार्ता सफल होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 महीने के अंदर पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। निशात समूह के अध्यक्ष मियां मंशा ने बुधवार को लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में व्यापारियों की एक सभा को बताया, अगर दोनों पड़ोसियों के बीच चीजें बेहतर होती हैं तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 महीने में पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। अरबपति व्यवसायी मियां मंशा लाहौर स्थित अंतरराष्ट्रीय समूह निशात समूह के संस्थापक और CEO हैं, जो कपड़ा, बिजली उत्पादन, सीमेंट, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, आतिथ्य और अन्य क्षेत्रों में है। ये समूह पाकिस्तान का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना है। मियां मंशा ने चेताया कि यदि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो देश को विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पाकिस्तान को भारत के साथ व्यापार संबंधों में सुधार करना चाहिए और आर्थिक विकास के लिए एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। गौरतलब है कि अगस्त 2019 में पाकिस्तान और भारत के बीच व्यापार संबंधों को निलंबित कर दिया गया था, जब नई दिल्ली ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा या स्वायत्तता प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। दोनों देशों के बीच बैक चैनल वार्ता की लगातार खबरें आती रही हैं, लेकिन सभी वार्ताएं बेनतीजा रही हैं। एक बड़ी स्ट्राइकिंग न्यूज़ है जो कि जिसने जाहिर बात है हमारे पाकिस्तान में डॉन अखबार में आई है। और ये खबर ये आई है कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है मियां मोहम्मद मंशा। ये इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, निशात ग्रुप। इनके होटल्स हैं, टेक्सटाइल के बिजनेस हैं, बहुत कुछ है इनका। तो ये इन्होंने एक खबर दी है जो कि इन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंडस्ट्री में खिताब के दौरान की है, और जिसमें सबके कान जो है ना वो खड़े हो गए। और वो कान इस बात पे खड़े हुए हैं कि उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त ट्रैक 2 चल रहा है या बैक चैनल टॉक्स चल रही हैं, और उन बैक चैनल टॉक्स की वजह से या बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से लाइकली पॉसिबिलिटी है। और उन्होंने कहा अगर चीजें इंप्रूव करती हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, अगर चीजें इंप्रूव करती हैं तो देयर इज ए लाइकली पॉसिबिलिटी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अगले महीने पाकिस्तान आएंगे। और ये निशात ग्रुप ने, ये डॉन अखबार ने कवर किया। और बेसिकली तो मियां मोहम्मद मंशा ने यह भी कहा कि अगर इकोनॉमी इंप्रूव करेगी तो दोनों मुल्कों के जो है वो ताल्लुकात बेहतर तो होंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे निकल सकेगा। और उन्होंने कहा अगर इकोनॉमी पाकिस्तान की इंप्रूव नहीं होती तो जो इसके नतीजे हमारे सामने आएंगे वो आपकी सोच है। फ्रैंकली स्पीकिंग हमने बहुत देर कर दी है इस सारी चीज़ों में आते आते। वो वक्त था जब इंडिया बात करना चाह रहा था, चीज़ें मैनेज करना बहुत आसान थी, लेकिन हमारी लीडरशिप के दिमाग खराब थे उस वक्त। फ्रैंकली इन टर्न के हमें पूरा यू टर्न लेना पड़ा जो हमारी माजी की पॉलिसीज थी उनसे। दूसरा, कश्मीर के ऊपर भारत ने यकसर पोजीशन बदल दी। इंटरनेशनल कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव कश्मीर के ऊपर बदल गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी बैक स्टेप कर गई। वो मुस्लिम वर्ल्ड जो हमारे साथ खड़ा हुआ करती थी वो बैक स्टेप कर गई। भारत का स्ट्रेचर ऊपर आ गया। हम फाइनेंशियल मसाइल में घिर गए और इन चीज़ों ने हमें पकड़ के जो है वो मुश्किल में डाल दिया। और अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि अब देखिए अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया पहुंचना और कहना कि जनाब ये जो हमारी मंजिल है ये हमें तय करके देगी। मेरा नहीं ख्याल कि सेंट्रल एशिया में और उनमें इतनी जान है। जो चीज़ जिसमें जान है वो यहाँ चाइना या इंडिया है। आपको याद है असद उमर साहब जब रिसेंटली कुछ महीने पहले आए थे, अमेरिका आए थे, तो उन्होंने कहा जनाब के अल्लाह दे हुक्म नाल पाकिस्तान और जो है वो उसके 2 बड़े नेबर हैं, एक इंडिया और एक चाइना, और दोनों बड़े डेवलप्ड नेबर हैं और हम उनके साथ अच्छा हमारा मुस्तकबिल है। जब वापस आते हैं पाकिस्तान आते हैं तो उधर जाके नारे मार देने, नहीं जी इंडिया तो दुश्मन है,
कश्मीर है, फलान है, और चीन के साथ काम करने की कैपेसिटी कोई नहीं है। ये भी मुझे पता है इस चीज़ का। शायद ये जो बैक चैनल टॉक्स हो रही है, मैं इसमें बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे है, शायद ये मेरा ख्याल है कहा गया होगा कि भाई आपने अगर हालात बेहतर कर रहे हैं तो अगर आप विजिट करेंगे, इमरान खान विजिट करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती, मैं सच्ची बात बताऊं। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे, लेकिन अगर वो आ गए तो दैट विल बी द बिगेस्ट ब्रेक थ्रू इन द हिस्ट्री, और वो हर एक को फेल कर देंगे। मैं आपको बात बताऊं, वो अपने इंडियंस को भी फेल कर देंगे, वो पाकिस्तानीज को भी फेल कर देंगे। एंड मोदी साहब से ये एक्सपेक्ट करना कि वो जो है वो सबको फेल कर देंगे, देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी। द रीजन बिहाइंड इज कि वो जगह माहौल इस तरह का ये है कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि मोदी आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और मुझे ऐसे भी लगता है कि शायद उन्होंने इतना पॉलिटिकल कैपिटल अचीव कर लिया हुआ है इंडिया के अंदर कि अब अगर वो शायद भारत पाकिस्तान से बात भी करना चाहें तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरा ख्याल है। अगर मोदी साहब जो है वो आ जाएंगे तो इस विल बी बिग ब्रेक थ्रू, और वो सबको फेल कर देंगे, मैं आपको बात बताऊं। अगर मियां मंशा ने कहा है तो कोई ना कोई बेस तो होगी उनके पास कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 1 महीने के अंदर उन्होंने कहा कि विजिट कर सकते हैं पाकिस्तान। वो ये बात कर रहे हैं कि अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो फिर आपका जो मोदी जी का विजिट है वो पॉसिबल है। पाकिस्तान को इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत सख्त जरूरत इसीलिए क्योंकि इस वक्त हम चाइना की जो मार्केट है, हम बने हुए हैं कंज्यूमर मार्केट। हम वहां से माल उठाते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ मार्केट, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, आपको हर मार्केट में चाइना का माल मिलेगा। और वो वहां से बैठ के जो हैंडलर्स होते हैं या फिर मिडल मैन आप उसको कह दें, वो पैसा कमा रहे हैं और कोई मतलब उसका ना कोई उससे बिजनेस जिसे कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, ना कुछ और हो रहा है। तो अगर वही चीज हमारा हिंदुस्तान के साथ हो जाए तो हमें फायदा इसलिए होगा कि एक तो ये कि जो चीज स्पेशली मेडिसिन हम आप लोगों से अब भी लेते हैं, अगर वो आना शुरू हो जाए। इस वक्त पेनाडोल की शॉर्टेज है मार्केट के अंदर, बड़े सिटीज के अंदर किसी बड़े स्टोर पे आपको पेनाडोल एक आम सी टैबलेट है 15-20 रुपए की वो आती है, वो नहीं अवेलेबल। इस तरीके से बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, फिर फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, मतलब बेतहाशा चीजें हैं कि वो हम खरीद सकते हैं, बजाय इसके कुछ को हम जाके मार्केट से पकड़ते हैं। चाइना की वो चीजें, यकीन करें चाइना का फ्रूट इस वक्त पाकिस्तान के हर मार्केट में आपको मिलेगा, लेकिन उसका ना तो कोई जायका है ना कुछ और है, और महंगा, सबसे महंगा वही आपको वहां पे मिलेगा, और अब एक नया टैक्स भी उसके ऊपर लग गया। तो बजाय इसके कि अगर वो चीज वहां से ली जाए, तो अगर वो मुझे वाघा बॉर्डर से जो इस्लामाबाद पहुंचने में उसको मैक्सिमम 4 आवर्स लगते हैं, अगर खंजराब के थ्रू बाय रोड वो चीज आती है तो मेरे ख्याल में उसको कम से कम 2 दिन लगेंगे इस्लामाबाद पहुंचते हुए। तो वो उस कंटेस्ट में उसने बात की और मुझे अच्छी लगी, लेकिन उसने ये 7 कंडीशन रखी कि अगर हालात बेहतर हो तो हालात कैसे बेहतर होंगे वो आपको भी पता है, और बेहतर करने वाले कहाँ पे बैठे हुए हैं, वो क्या चाहेंगे कि हालात बेहतर हो। अगर वो चाहेंगे तो फिर शायद हो सकता है वाघा बॉर्डर पे आना जाना भी होगा, मोदी जी का विजिट भी हो सकता है, बिजनेस टाइज भी हो सकती है, सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अगर हालात बेहतर हुए तो, लेकिन ये कंडीशन मेरे ख्याल में एक ऐसी है कि ये कोई मुझे तो लगता है इन्फिनिटी टाइप चीज है। मतलब इतना तो नहीं कि मोदी जी विजिट करें, इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूं, लेकिन ये हो सकता है कि चलो थोड़ा बहुत आना जाना और या कुछ छोटी मोटी चीजें जो है आप लोगों की तरफ से हमारे मुल्क में आना शुरू हो जाए और हमारे यहाँ से आप लोगों की तरफ आना शुरू हो जाए। ये शायद मुमकिन है अगले कुछ मतलब अरसे में, लेकिन ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर विजिट्स, ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही बड़ी बात है जो उन्होंने मियां मंशा साहब ने की।